हेलो एवरीवन, हाय आई एम निधि अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज निधि मैम क्लासेस। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर है 6 ट्राइंगल्स। उसकी एक्सरसाइज 6.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। वहाँ पर ये चीज़ें गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको दिख रहा है? एक ही ट्राइंगल है, उसके अंदर ये अगेन एक ट्राइंगल बना हुआ है और बीच में ये सेंटर ओ है। तो उन्होंने कंडीशंस क्या दी? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अभी जो ए बी है ये इसके पैरेलल पी क्यू के, और नेक्स्ट लाइन दी हुई है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी जो चीज़ गिवन होती है उससे हम लोग ट्राइंगल चूज कर सकते हैं। देखिए ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ये ट्राइंगल कौन सा हम लोग चूज कर सकते हैं? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये ट्राइंगल हमने यहाँ से चूज कर लिया। उस ट्राइंगल को चूज करने के बाद हम लोग अपनी बीपीटी थ्योरम दैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होती है? ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ। हम लोग ट्राइंगल ये वाला हम लोग ने चूज किया है। उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकेंड पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या दी हुई है? ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ये देखिए ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दैट मीन्स ये बड़ा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ओ पी आर। इस ओ पी आर को चूज करेंगे और उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, ओ ए इज इक्वल टू ए पी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी आर। ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे मतलब इक्वल करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पर भी ओ ए अपॉन ए पी, तो दैट मीन्स दोनों का राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो राइट क्या निकल के आया? ओ बी अपॉन बी क्यू। अपने फिगर में देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दैट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ओ क्यू आर। तो जब ये पार्ट इक्वल होता है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स ये जो बी सी है ये किसके पैरेलल है? आपका क्यू आर के। ये बी सी लाइन क्यू आर के पैरेलल है, वाइस वर्सा। देखिए हमारी जो मेन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एक ए बी सी दिया है, एक डी ई दिया है, तो हम लोग बोलते हैं कि ए डी अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है देन दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ। बट हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड किया इक्वेट करने पर उसमें क्या आ गया? दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। वही चीज़ यहाँ पर आई है, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमें प्रूव करके लाना था। तो हम लोग ने ये उल्टा किया ना थ्योरम के, तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो देखिए ये होपफुली आपको स्टेटमेंट से समझ में आया होगा। तो जो पैरेलल लाइन गिवन थी उससे हमने ट्राइंगल ढूंढ के उसमें अपनी बीपीटी थ्योरम लगाई, दो इक्वेशंस बनाई। यही हम लोग सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड या राइट साइड इक्वल हो जाती है, तो उससे हमें एक फाइनली हमारे थ्योरम का एक पार्ट निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शायद 7 भी बहुत ईजी है। वहाँ पे ये ट्राइंगल दिया है, अगर नहीं भी दिया हो तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के बना सकते हैं। वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एक लाइन ड्रॉ करी गई है फ्रॉम द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसके मिड पॉइंट से जो कि पैरेलल है बीसी के थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो वो बाइसेक्ट करेगी नेक्स्ट साइड को। आपको बताना है कि जब ये लाइन हमने ड्रॉ करी और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जब ये इस थर्ड लाइन पे आके जब मीट करती है ना, तो वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देती है। मतलब ए इज इक्वल टू ई सी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। उन्होंने गिवन क्या है? गिवन उन्होंने बोला कि ये डी जो है ये एक मिड पॉइंट है फर्स्ट लाइन का, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमें गिवन है। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले उन्होंने चीज़ और बताई थी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने बी पी अपना थ्योरम लगाया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ। वहाँ से उसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब उन्होंने बोला कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आप ए डी की जगह डी बी लिखोगे तो डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा? जस्ट 1, और राइट में क्या चल रहा है? ए ई अपॉन ई सी। फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। और यही हमें प्रूफ करके लाना था कि सी इज द मिड, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स ई बाइसेक्ट्स दी ए सी। इसी तरीके से ये लाइन आ जाएगी। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बताऊंगी। 7 जैसे क्वेश्चन है इसी के सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करिए एक्सरसाइज 6.2 के। और आपकी बुक में अगर और भी कोई क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।